हेलो सबको गुड मॉर्निंग। आज जो है पिछले नाइट में वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, इसीलिए अभी मॉर्निंग में कर रहे हैं, इसीलिए सबको गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल में हम लोग 2, 4, 6, 8 और जो है 16 का डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम बोले थे कि जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम लोग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड 9। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड 9, उसी का हेडिंग लगाइएगा। क्या पढ़ेंगे हम लोग? जो हेडिंग है, हेडिंग क्या लगाना है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड 9। दोनों सेम है, ज्यादा अंतर है नहीं, समझिएगा। दोनों सेम है, कुछ अंतर होता नहीं, इसमें अच्छे से समझना है। ठीक है, देखो अब अच्छे से समझना है। इसमें क्या है, 2 पॉइंट लिखना है, एक 3 के लिए, एक 3 के लिए और एक 9 के लिए। एक 3 के लिए और एक 9 के लिए। 3 के लिए क्या पॉइंट है? द सम ऑफ है ना, सम ऑफ किसका? डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स शुड बी, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय क्या? बात समझिए। बात इतना समझाना चाह रहे हैं हम आप लोग को कि जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा, जैसे कि मान लीजिए एक नंबर दिया हुआ, ये एग्जाम्पल देख लीजिए, ऐसे बता रहे हैं, इसको ऐसे समझना है पहले, तब इसका 9 का लिखवाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल क्या दे दिए? 9, 6, 3, 4, 2, ये दे दिए नंबर। अब अगर ये पूछ लिया जाए क्या ये 3 से डिविजिबल है? क्या ये नंबर जो दिया गिवन नंबर है ये 3 से डिविजिबल है? इसको चेक कैसे करना है? अगर हम ऐसे बचपन जैसा चेक करते रहे, फिर से अगर 9, 6, 3, 4, 2 अगर ऐसे चेक करते रहे, ठीक है, समझना है। अगर ऐसे चेक करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे जो बचपन में सीखे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, यहाँ से 4 है, 3 1 जा 3, यहाँ से 1 है, मीन्स वहां यहाँ 1 ले, 3 4 जा 2। क्या इतना टाइम वहां देने का है? नहीं, ये मेथड करना ही नहीं है, ये मेथड नहीं करना है। ठीक है, ये बस समझाने के लिए होता है, एक्सप्लेन करने के लिए होता है। वहां वो नहीं देखने जाएगा कि एक्सप्लेन कैसे किया नहीं, उसको फाइनल आंसर से मतलब होता है। तो हम लोग जो ये ट्रिक पढ़ रहे हैं अभी, कौन सा ट्रिक अपनाना है? ट्रिक अपनाना है कि क्या लिखे हैं? सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। जो 3 और 9 के लिए जो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं हम लोग, उसमें क्या होता है, जो डिजिट्स दिए हुए हैं उसका सम निकालो और उसको 3 से डिवाइड करके देखो। अगर वो पूरी कंप्लीटली कट जा रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। जैसे चेक करते हैं, ये नंबर क्या है? 9 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2 है ना। डिजिट्स को आपस में ऐड करते हैं 15, 18 और 4 कितना हो गया? 22 और 2 24। क्या ये 24 3 से डिविजिबल है? हाँ है। कितने टाइम्स में? 8 टाइम्स में। कितने टाइम्स में उसको उससे मतलब नहीं है, कट गया, पूरी कट गया, कुछ बचा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? ये पूरी कंप्लीटली डिविजिबल। इसका मतलब ये नंबर पूरा 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। तो ये बात क्लियर हो गया होगा। सम ऑफ डिजिट्स, जो डिजिट्स दिए हुए हैं, इसका जब सम निकालते हैं हम लोग, ऐड करके निकालते हैं, अगर वो 3 से डिविजिबल है, हम यहाँ 100 भी कर दिए तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। इसको रफ कर दें। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं 9 के लिए। 9 के लिए भी यही चीज है, 9 के लिए भी यही चीज है। देखिए समझते हैं कैसे। 9 के लिए भी सेम है, 9 के लिए भी सेम। इसका भी सेम लिखेंगे। सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। सेम इसका भी वही एग्जांपल, ऐसे ही ले लेते हैं कि एग्जांपल 9 6 3 4, वही एग्जांपल ले लेते, सेम एग्जांपल। चलो, क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? चेक करते हैं। पहली बात तो ऐसे देते हैं बच्चा जैसे जो पहले करते हैं,
देखिए हमको पता है बहुत को, कुछ को जो वीडियो देखते हैं कुछ लोगों को पता होगा ये, ठीक है, बट हमको समझाना सबको ना, जो स्टार्टिंग से सीख रहा है उसके लिए भी, इसीलिए ऐसे करते हैं। तो देखो पहले बचपन जैसा करते हैं, 9 6 3 4 1, इसको 9 से डिवाइड करते हैं, इसको 9 से डिवाइड करते हैं, नहीं ये यहाँ थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ये 15 18 22 22 5 सही है। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या लेंगे, चेक करते हैं। अब देखिए 9 1 जा 9 कट गया, यहाँ से 6, क्या 6 कटेगा, नहीं। अब 3 लेना पड़ेगा, 3 लिए, 2 डिजिट जब लेते हैं साथ में तो यहाँ 0 बैठता है, कितने बार में, मुझे 14 यहाँ से आगे नहीं, 7 नंबर 63 कट जाएगा पूरा, 7 नंबर 63 पूरा कट जाएगा। उसके बाद कौन आ गया, ये कट गया, नेक्स्ट आया 4, नेक्स्ट आया 4 आया। अब फिर से 5 को लेना पड़ रहा है, मतलब यहाँ 0 बैठेगा, कितने बार में, 5 टाइम्स में, ये चला गया, इसमें बहुत टाइम लगेगा, इसमें बहुत टाइम। ये मेथड वहां नहीं करना, वहां हम लोग को ट्रिक यूज करना, क्या यूज करना, जो ट्रिक सीखते आ रहे हैं हम लोग, वहां ट्रिक यूज करना है। कौन सा ट्रिक क्या बताएं कि सबका ऐड, इसके 9 के लिए भी सेम रूल है, 9 के लिए भी सेम रूल है। इसको ये जितने नंबर इसको ऐड करो, जितने नंबर इसको ऐड करो, कौन है, 9 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, जितने नंबर है सबको ऐड करो, कर दिए। नेक्स्ट इसका सम निकालो, सम क्या है, 15 18 22 27, क्या ये 9 से डिविजिबल है, हाँ है, 3 टाइम्स। इसका मतलब ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। ये रूल होता है 3 और 9 का। तो हमको लगता है सबको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको रफ करते हैं, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ, इसको यहां तक रहने देते हैं, है ना, क्योंकि वहां चेंज कर देंगे बस। चलिए नेक्स्ट हम लोग को लिखना है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ, नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो समझना हम लोग को 5 25 एंड 125, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ किसका पढ़ रहे हैं, 5 25 एंड 125। देखिए कुछ का मन में ये भी आ रहा होगा शायद, है ना, कि बस थ्योरी पढ़ाए जा रहे हैं, क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन भी कराएंगे। ये डिविजिबिलिटी रूल खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग दिखाएंगे एग्जाम में आता कैसे क्वेश्चन और हम लोग को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। कुछ करेंगे, बाकी जो है प्रैक्टिस का बुक ले लीजिएगा, उससे कीजिएगा, बहुत सारे आता है। अब देखिए तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 एंड 25 और 125, इसका क्या रूल होता है, चलिए इसमें लिखिएगा। जैसे कि 5 का लिखिएगा, 5 का क्या होता है, 5 का क्या होता है, 5 का होता है लास्ट डिजिट शुड बी, जो लास्ट डिजिट नंबर का लास्ट डिजिट होगा ना, लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5। अगर कोई गिवन नंबर है, उस गिवन नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 मिल रहा है या 5 मिल रहा है, जैसे कि अगर हम ये एग्जांपल में पूछ लें, देखिए विजुअलाइज करके पढ़ाना बहुत जरूरी होता है ना, बस बोल देंगे वो कभी कभी इग्नोर कर दिया जाता है, मतलब ध्यान से निकल जाता है, जब विजुअलाइज करवा देंगे तो माइंड में बैठ जाता है। जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल में समझते हैं, अगर ये और एक नंबर है, तो हमको अगर ये नंबर पूछ लिया जाए कि ये 5 से डिविजिबल है, अभी 5 के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, किसके लिए, 5 के लिए, क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है, तो इसके लिए हमको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर बच्चा जैसे करेंगे तो बहुत लॉन्ग टाइम मिल जाएगा। बस हमको किसको देख लेना है, लास्ट डिजिट को, किसको, लास्ट डिजिट। क्या बोला है, अगर 5 से डिविजिबल होगा तो 0 या 5 मिलेगा, तो लास्ट में हमको 5 मिला, मतलब ये डिविजिबल होगा, ये डिविजिबल होगा, आप लोग चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, लास्ट में क्या है, 0।
इसका मतलब ये भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 0 और 5 रहने पे डिविजिबल। अगर हम एक ही चेक कर दे लो 5 से, 9 1 जा सॉरी 5 1 जा 5, यहाँ से 4 है 6, 5 9 जा 45, यहाँ से आ गया 1, अब यहाँ से 8, 5 3 जा 50, यहाँ से आ गया 3, नेक्स्ट आ गया 5, 5 7 जा क्या आ गया, देखिए पूरा पूरा कर लिया ना। तो ये लॉन्ग टर्म होता है, ये नहीं है जमाना है, वहां पे हम लोग को ट्रिक करना है, ये ट्रिक याद रखना है। लास्ट डिजिट शुड बी, अगर 0 है लास्ट डिजिट और या तो 5 है, तो ये दोनों अगर मिल गया तो हम सीधा से जान जाएंगे कि ये 5 से डिविजिबल है। ये तो क्वेश्चन देखते ही अगर ये पॉइंट याद रहे तो देखते ही उड़ा दोगे। ठीक है, चलिए इसको रफ करते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। अब इसी तरीके से 5, अगर 5 का समझ गए तो 25 का भी ज्यादा हार्ड नहीं है। उसी तरीके से जो बातें बोलेंगे ध्यान से सुनना है, ठीक है। सेम लिखना है यहाँ पे, लास्ट 2 डिजिट 25 के लिए कितना, लास्ट 2 डिजिट शुड बी है ना, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 25। लास्ट का 2 डिजिट अगर 25 से डिविजिबल है, अरे भाई यहाँ पे बोले थे ना कि लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5, बात वही था कि 5 से या तो कट जाए, 0 भी 5 से है ना, 5 से कट जाए, जैसे 5 रहता तो 5 का 5, 5 1 जा 5 टाइम्स कट जाता है, वही बात है। लास्ट 1 डिजिट अगर 0 मिल गया 5 मिल गया तो 5 से डिविजिबल, अगर लास्ट 2 डिजिट जो है 25 से डिविजिबल मिल गया तो वो नंबर पूरा किससे डिविजिबल है, 25 से। जैसे देख लेते एग्जांपल, इसका भी समझा देते हैं। अगर हम यहाँ ले ले 6 8 3 2 5, अगर ये नंबर है, ये नंबर है, अब इस नंबर को लास्ट में हम देखेंगे, किसको देखेंगे, लास्ट क्या है, लास्ट में 25, मतलब 25 पॉइंट 25 कटे, 25 पॉइंट 25 कटे। अगर इसी नंबर को चेंज कर दे, यहाँ ले ले हम, यहाँ ले ले 75, इतना 6 8 3 7 5, ये नंबर ले लिया। क्या ये नंबर का पूरा नंबर कटेगा 25 से, हाँ, तो हमको गौर किस पे करना है, इस पे लास्ट 2 डिजिट। क्या 75 जो है ये 25 से कट रहा है, हाँ कट रहा है 3 बार, कितने बार में, मतलब ये पूरा नंबर किससे कटेगा, 25 से, किससे कटेगा 25 से। अगर और एक एग्जांपल देख ले, और देख ले यहाँ पे 9 8 6 1 0 0, अगर इतना बड़ा नंबर है तो ये नंबर 25 से है, ये नंबर 25 से है, हाँ ऐसे ले लेते, देखिए क्या ये नंबर 25 से डिविजिबल है। हम लोग को किसको देखना है, लास्ट का 2 डिजिट, मतलब 25 को 25 से डिवाइड करना है, कितने बार में जाएगा, एक बार। तो ये नंबर, हाँ ये नंबर किससे डिविजिबल, 25 से डिविजिबल। समझ में आ रहा, चलिए इसको रफ करते हैं, ठीक। अच्छा एक और बच गया था 125, इसी में एक और बच गया था, वो सॉरी यहाँ मिला दे एग्जांपल से पहले, अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ लिख लेना है। और एक बच गया था, एक क्या बचा था, एक बच गया था 125, बस इसमें कुछ नहीं, जैसे पिछले क्वेश्चन में पिछले जो पॉइंट में लिखा है ना कि लास्ट 2 डिजिट, यहाँ पे लिख लेना लास्ट 3 डिजिट शुड बी लास्ट 3 डिजिट शुड बी, है ना, शुड बी डिविजिबल बाय 120। अगर लास्ट का 3 डिजिट 125 से कट जा रहा है तो इसका मतलब पूरा नंबर 125 से कटेगा। जैसे एग्जांपल में अगर समझे, तो एग्जांपल में अगर समझे हम लोग, एग्जांपल में हम लोग समझे ये इतना बड़ा नंबर 98650 इसका हमको लास्ट पूरा नंबर से मतलब नहीं है, किसको चेक करना है, किसको चेक करना है, लास्ट का 3 डिजिट। लास्ट का 3 डिजिट क्या है 500। क्या ये 500 125 से डिविजिबल है, हाँ कितने बार में, 4 बार, कितने बार में, 4 टाइम्स में, 4 टाइम्स में, ठीक है। ये पूरा कटेगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरा नंबर किससे मल्टीपल है, सॉरी किससे डिविजिबल है, 125। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं हम
अब जो समझेंगे हम लोग वो समझेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ, अब कौन बच गया, अब कौन बच गया, याद है आप लोग को, थोड़ा बताइएगा। अब जो बचा, अब बच गया डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 किसका बच गया, 6 का। कैसे चेक करेंगे, पहली बात तो 6 को देखेंगे हम लोग, 6 बना किससे, ये बना है 2 मल्टीपल 3, 2 मल्टीप्लाई 3। अगर इसको बोलेंगे हम तो ये कोप्राइम है। कोप्राइम क्या होता है, ये कैसा नंबर है, कोप्राइम नंबर। कोप्राइम होता क्या है, जिसका एचसीएफ 1 है, जिसका एचसीएफ 1 है। कोप्राइम मतलब हुआ एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1। कोप्राइम का मतलब क्या होता है, एचसीएफ अगर निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 1 मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए, 1। जैसे कि ये दोनों को निकालेंगे तो इसमें कोई कॉमन है नहीं है, तो कौन है कॉमन, कौन है 1। ये कोप्राइम नंबर है। अब एक बात बताइए, क्या हम जो 6 से चेक करेंगे, 6 का इनडायरेक्टली क्या बता रहा है, इनडायरेक्टली क्या बता रहा है कि वो 3 से भी 2 से भी कटना चाहिए और 3 का भी रूल फॉलो करना चाहिए। मतलब एग्जांपल से समझिएगा, एग्जांपल से समझिएगा, ठीक है, एग्जांपल से समझना है। क्या बोला है, 6 का मतलब क्या हुआ, एक नंबर ले लिए हम 9 6 3 है ना, ये लीजिए, ये ले लीजिए, जैसे लीजिए ये नंबर, ये ले लीजिए, ठीक, या तो और या तो क्या ले लें, हाँ ये ले लीजिए, ये नंबर ले लीजिए, ठीक है, ये नंबर ले लीजिए। अब इस नंबर को बताइए क्या ये 6 से डिविजिबल है, क्या ये 6 से डिविजिबल है, तो क्या 6 का कोई अपना रूल नहीं है। 6 किस पे डिपेंड है, 2 और 3, किस पे डिपेंड है, 2 और 3, किस पे डिपेंड है, 2 और 3 पे। अब अगर 2 भी सेटिस्फाई हो गया और 3 भी सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब ये 6 सेटिस्फाई हो जाएगा। कैसे चेक करें, पहले 2 का रूल क्या पढ़े थे हम लोग, याद कीजिए, 2 का रूल क्या पढ़े थे कि लास्ट का जो डिजिट 1 डिजिट है ये 2 से डिविजिबल होना चाहिए। क्या यह 6 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 6, हाँ एक बात तो फिक्स हो गया, मतलब 2 वाला बात क्लियर हो गया, किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, हो गया, ठीक है। अब किससे चेक करना है, 3 से, क्योंकि ये जो 6 बना है 2 और 3 का मल्टीपल से बना है ना, तो 2 तो वेरीफाई कर दिया गया, हाँ भाई हम मेरा बात ये मान लिया है, हम जो मतलब सिचुएशन ढूंढ रहे हैं, हम जो कंडीशन बोले हैं वो फॉलो कर लिया। नेक्स्ट अब 3 का कंडीशन, 3 का कंडीशन क्या था कि सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। अगर जो डिजिट्स दिए हुए हैं उसका सम करेंगे, अगर वो 3 से कट जाएगा, वो अगर 3 से कट जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो डिविजिबल रहेगा 3 से। चलिए इसका सम निकालते हैं, किसका सम, इसका 9 + 6 + 3 + 6 कितना आ गया, 15 18 18 और 6 22। क्या ये 24 3 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, मतलब ये भी फॉलो कर गया, ये भी फॉलो कर गया। इसका मतलब जहां भी 6 से चेक करने बोले, इसका मतलब हम लोग को चेक किससे करना है, 2 से और 3 से, 2 से और 3 से, क्योंकि 6 जो है बना किससे, 2 और 3 से। इसी तरीके से अगर बोल दे 8 का, तो 8 किससे किससे मल्टीप्लाई होकर बोले, 2 × 4, तो 2 का भी कंडीशन है, 4 का भी कंडीशन। इसी तरीके से अगर 9 का बोलते, 9 का तो पढ़ लिए। नेक्स्ट है 12 का बोलते, 12 बना किससे, 4 × 3 से, तो 3 का अलग से, 4 × 3 से। अगर 12 से बोलते, भाई यहाँ समझना है बात को, क्योंकि सब चीज लिखना जरूरी नहीं है। अगर 12 से है, अगर 12 से चेक करने बोलते तो 12 मिलके बना किससे, किससे मिलकर बना है, 4 और 3 से, और दोनों को प्राइम है, को प्राइम मतलब दोनों का शेप 1 है, तो वहां 3 से भी चेक करेंगे और 4 से। 4 का क्या होता है कि लास्ट का 2 डिजिट अगर कट गया 4 से कट गया, और 3 का सम, जो डिजिट्स का सम होता है वो कट गया तो कट गया। ये यहां तक इंपॉर्टेंट था। अब जो भी आएगा 12 आएगा, 15 आ गया, 5 3 जा, तो 5 का भी रूल होना चाहिए, 3 का भी रूल होना चाहिए। समझ में आया, चलिए ये जब क्वेश्चन करने लगेंगे तो और अच्छे समझेंगे, बट अभी और समझना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा, इसको रफ कर दें। चलिए नेक्स्ट जो आप समझना है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ, अब जो है थोड़ा इसको ध्यान देना, ठीक है। इसमें 3 चीज फॉलो होगा।
बात को समझना है इस चीज को। यहाँ पे है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ, अब जो पढ़ना है डिविजिबिलिटी रूल वो किसका किसका पढ़ना है, 7, 11 एंड 30। अब जो पढ़ना है डिविजिबिलिटी रूल उस किसका किसका पढ़ना है, 7, 11 और 30। यही थोड़ा ज्यादा याद रखना होता है, ये थोड़ा समझना होता है, ठीक है। देखिए इसका होता क्या है, जैसे कि इसका क्या होता है, एक अगर नंबर ले लिया, पहले बात को समझिए, पहले बात को समझिए। इसमें अगर एक नंबर ले ले, एक कौन सा नंबर ले ले, एक नंबर ले ले हम लोग 5, 9, 2, 2, एग्जाम्पल से समझिए। तो इसको करना क्या है, पहली बात अगर ये नंबर दिया हुआ है, जो नंबर दिया हुआ रहेगा हम ये नंबर लेके बता रहे हैं, अगर ये नंबर दिया हुआ है इसको क्या करना है, पहले मेक पेयर ऑफ 3 डिजिट्स, मेक पेयर्स ऑफ 3 डिजिट फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम RHS, मतलब फ्रॉम राइट हैंड साइड। अब बात को समझना है, जैसे कि राइट हैंड साइड मतलब क्या हो, ये खाने वाला हैंड है ना, राइट हैंड साइड है ना, इस हैंड साइड से 3 का पेयर बनाना है। 3 का पेयर यहां बनाएंगे तो कौन बनेगा, कौन बन गया, 9, 2, 2। और इधर अकेले बच गया तो इसके आगे कुछ नहीं, तो 0, 0 लगा सकते हैं। तो 3 का पेयर इधर कौन बन गया, दूसरा पेयर बन गया 0, 0, 5। बात समझ में, आगे 0 लगा देने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका ओवरऑल वैल्यू 5 ही समझ में। 2 नंबर में कैटेगराइज हो गया, ठीक है। आगे का पॉइंट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट ये था, सेकंड पॉइंट क्या याद रखना है इसमें, सेकंड पॉइंट है ऐड अल्टरनेट पेयर एंड टेक डिफरेंस। जैसे देखिए ये पॉइंट क्यों लिखा है, ऐड अल्टरनेट पेयर एंड टेक डिफरेंस, क्या है, टेक डिफरेंस, ऐसा पूरा लिखे, टेक डिफरेंस। चलिए ठीक, नेक्स्ट है ये पॉइंट क्या समझाना चाह रहा है, अगर यहां और होता, जैसे ये 3 का जोड़ा बना, फिर 3 का जोड़ा बना, फिर एक 3 का जोड़ा आता, तो ये 3 का अगला जो 3 का आता वो दोनों को ऐड कर देता है। ये इसका मतलब ऑड प्लेस वाले का जोड़ा के साथ जोड़ा 3 का पेयर जो है ऑड प्लेस वाले को एक साथ, इवन प्लेस वाले को एक साथ। जैसे यहाँ 2 ही बना तो तो यहाँ पे अल्टरनेट ऐड करने का जरूरत है नहीं, बस डिफरेंस लेना है। क्या लेना है यहाँ पे, डिफरेंस। अब ये दोनों का डिफरेंस लेते हैं, 9, 2, 2 माइनस 0, 0, क्या आएगा, यहां से घटा देंगे तो 22 में 5 गया, बोल दिए 17, हाँ 917 कितना आ गया, 917। देखिए 12 में 5 गया 7, यहाँ बचेगा 1, समझ में। अब ये आया n। अब अगला वैल्यू पढ़ते हैं, अगला पॉइंट, 2 पॉइंट पढ़ लिए, 3 पॉइंट, तीसरा पॉइंट में क्या करने बोले, ये तीनों के लिए है, 7, 11 और 13, ये तीनों के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तीनों के लिए ये रूल हुआ, कॉमन रूल हुआ। अब क्या करना है, इफ डिफरेंस इज डिविजिबल बाय, इफ, अब क्या चेक करना है, इफ डिफरेंस इज डिविजिबल बाय, अब जो डिफरेंस आया, डिफरेंस क्या आया, 970, ये जो डिफरेंस आया 970, इफ डिफरेंस इज डिविजिबल बाय, किससे, किसका चेक कर रहे हैं, 7, 11 एंड 13, है ना। अगर ये देन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 7, 11 एंड, बात समझिए, बहुत गौर से समझना है, ये थोड़ा अच्छे से समझना है इस पॉइंट को। जैसे अब नंबर क्या है, नंबर जो लेफ्ट वाला बचा, डिफरेंस क्या बचा है, इसको 970, इसको अब चेक कर दे किस, एक बार 7 से, क्योंकि अलग नहीं चेक करना पड़े, 7 के लिए 7 से, मतलब रूल क्या था,
एक बार चेक करेंगे 13 से 11 से, और एक बार चेक करेंगे जिससे कट गया उससे कटेगा ही नंबर। तीनों के लिए एक ही रूल है, तीनों के लिए एक ही रूल है। क्या रूल था? रूल क्या था? पहली बात तो जो नंबर दिया हुआ है उसको राइट हैंड साइड से, मतलब बैक साइड से, राइट हैंड साइड से इसको क्या बनाना, तीन तीन का पेयर बना दिया। तीन का पेयर, तीन का पेयर, तो इसका तीन का पेयर क्या बना 922, और दूसरा पेयर क्या बना 005। कुछ नहीं था तो 0 तीन तीन डिजिट दिखाने के लिए 0 लगा दिया। अब क्या बोला, ऐड अल्टरनेट पेयर। अब अल्टरनेट पेयर तो आया नहीं है, दो ही पेयर आया है, तो हमको ये तो पॉइंट अभी फॉलो करना ही नहीं है। टेक डिफरेंस, हाँ ये पॉइंट कर सकते हैं, दोनों में डिफरेंस दिए। तो बड़ा में डिफरेंस हमेशा किससे निकलता है? बड़ा नंबर में से छोटा नंबर, बड़ा नंबर में ही छोटा नंबर निकलता है हमेशा डिफरेंस, ठीक है। तो बड़ा नंबर क्या है 922 और छोटा नंबर क्या है 005। अब इसको डिफरेंस निकाले, क्या निकल गया 970। बात को समझिएगा। अब अगला पॉइंट क्या बोला, जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को क्या कर देना है, उसको चेक करना है। अगर 7 से डिविजिबल हो गया तो उस पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है। पूरा नंबर कौन है? ये 5922। अगर 11 से डिविजिबल हो गया तो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है। अगर ये 13 से डिविजिबल हो गया तो पूरा नंबर डिविजिबल। ऐसा नहीं कि तीनों से होना जरूरी है, रूल तीनों के लिए सेम है, रूल तीनों के लिए सेम है। बट अगर 7 से क्वेश्चन में दिया है 7 से चेक करना, अगर नहीं हुआ तो नहीं, ठीक, अलग अलग चेक करना। जैसे देखिए अगर यहाँ चेक करते हैं ये नंबर क्या ये नंबर 7 से है, अलग अलग चेक कर, इसीलिए अलग अलग हम लगाए। 7 1 जा 7, यहाँ से आ गया 2, ठीक है। 7 3 जा है ना 7 कट गया, नेक्स्ट यहाँ 7 उतर गया, 7 1 7। ये नंबर देखिए पूरा कट गया। मतलब ये नंबर जो है किससे डिविजिबल है? यहाँ अगर देख ले, 7 से डिविजिबल मिल गया, 7 से डिविजिबल मिल गया। अब चेक करते हैं 11 से और फिर 13, ठीक है। अब 11 वाला हम देखते हैं, 11 कितने बार में लगेगा? 8 बार में। 11 8 जा 88, यहाँ से बचा कितना 3, बचा कितना 3 और 1 कर लिए, 11 में 8 गया 3 और यहाँ 7। क्या ये कटेगा? 11 3 जा 33, लास्ट में कितना बचेगा 4। ये पूरा पूरी कटा नहीं, ये पूरा पूरी कटा, ये तो कट गया, ये नहीं कटा। मतलब ये 11 से ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल नहीं है, 11 से डिविजिबल। हम बार बार समझाना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं? रूल्स तीनों के लिए सेम है, चेक करने का तरीका सेम है, बट यहाँ जो लास्ट में चेक करेंगे जो ये रूल फॉलो करता है सेम है, बट चेक अलग अलग करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 7 से डिविजिबल हो जाए तो तीनों को एक साथ पढ़ देते हैं 11 से भी होगा, नहीं। 5 अगर 5 से है तो क्या 25 से होगा? नहीं, 5 के लिए अलग था कि लास्ट डिजिट 0 और 5 होना चाहिए। 25 के लिए क्या था कि लास्ट का 2 डिजिट जो है वो 25 से करना है। उसी तरीके से यहाँ समझना है, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ 13 से चेक करते हैं, कितने बार में जाएगा? 13 7 91, खत्म। बचा क्या 7, ये भी नहीं कटा, ये भी नहीं कटा, मतलब ये भी, अरे सॉरी ये भी नहीं कटा और ये भी नहीं कटा। तो बस ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल था? 7 से। किससे था? 7 से। समझ में आया? इतना सा बात समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक नोट बना के लिखना, चलिए इसको रफ कर दे, ठीक। अब इसमें नोट बना के लिखना है थोड़ा सा कुछ पॉइंट, यही 7 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल का एक नोट से उसको बना के लिखना है। चलिए अब इसका नोट्स बना के एक थोड़ा सा लिखना है पॉइंट, इसी का नोट्स है, इसी का नोट्स, इसीलिए उसका जस्ट नीचे। मेरा तो एक ही बोर्ड है ना, इसमें हमको मिटा रफ करके लिखना होता। नेक्स्ट क्या है इसमें, देखिए इसमें लिखना है अगर एक नंबर, एक पॉइंट यहां पे लिखना है, देखिए अगर नंबर ऐसे मिल जाए, किस फॉर्म में, एक्स वाई, मतलब एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, जैसे कि 2 3 2 3 है ना, 5 8 5 8 है ना, 7 अच्छा 6 7 6 7, मतलब कुछ ऐसा नंबर जो रिपीट हो 2 बार, है ना। इस फॉर्म में अगर मिल गया, इस फॉर्म में अगर मिल गया तो वो नंबर हमेशा किससे कटेगा, हमेशा किससे कटेगा, ऑलवेज डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय 101,
अगर ऐसे रिपीट हो रहा है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, जैसे एग्जांपल भी दिखाए हम लोग है ना 5858 9797, अगर इस तरीके से रिपीट हो रहा है इसका मतलब वो नंबर पूरा किससे डिविजिबल है 101 से 101 से। ये बात एकदम याद रखिएगा, कहीं कहीं शॉर्ट में पूछ देता है इस तरीके से लगे 2 बार रिपीट रहेगा नंबर, फटाक से चुन लेना ऑप्शन में 101। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं दूसरा पॉइंट जो लिखना है। दूसरा पॉइंट जो लिखना है जैसे कि देखिए जैसे एग्जांपल में यहाँ देख लीजिए, इसका अगर एग्जांपल देखना है थोड़ा सा तब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। एग्जांपल क्या लिखना है देखिए, अगर हम 73 को मल्टीप्लाई कर दें 101 से तो ये आएगा 7373। तो अगर ये नंबर दे देता है ना, और बोलता क्या ऑप्शन में देता किससे कटा रहा है 102 से 101 से 99 से 95 से, तो हम नहीं देखते यहाँ 7373 रिपीट हुआ है। रिपीट किस में होता है? रिपीट होता है सीधा मतलब 101 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? 101। समझ में आया? ठीक, देखिए यहाँ 101 का मल्टीपल छुपा हुआ है ना। अब जैसे यहाँ पे देखना है, ये आया समझ में? ये आया समझ में? जैसे कह ये रहे हैं कि ऐसा कहीं दिखे 2 बार रिपीट, 2 बार 3 बार नहीं, अब 737373 ये नहीं, बस 2 बार 7373 मतलब 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए। कितना डिजिट का? 4 डिजिट का। तो वो नंबर क्या होगा? इससे रिपीट, इससे रिपीट। समझ में? नहीं समझे? और एग्जांपल देते हैं, जैसे यहाँ देख लीजिए, अगर हम बोल दें 65 मल्टीप्लाई 101, इसका मल्टीप्लाई निकालिए, क्या आएगा? इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा? 65 को इसको हम क्या ले सकते हैं 101, 100 प्लस 1, 100 प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 65 मल्टीप्लाई यहाँ 100 प्लस 1, ये एक बार इससे गुना होगा, एक बार जाके इससे गुना होगा, क्या हो जाएगा 65 और 2 जीरो चिपका दीजिए इसमें, प्लस ये जाके प्लस साइन था प्लस, ये जाके इससे गुना होगा 65, क्या आ गया 6565 आएगा नहीं। तो जहां भी 101 से कोई भी नंबर गुना हो जा रहा है तो 2 बार रिपीट हो जा रहा है 6565। समझ में? इसीलिए बोले जहां भी ये रिपीट वाला दिखे मतलब वो 101 से डिविजिबल है। ठीक है, अब दूसरा जो समझना वो ये समझना एक्स वाई जेड, अगर 3 का रिपीट दिखे, अगर 3 का एक्स वाई जेड कोई भी नंबर हो सकता है 589 कुछ भी हो सकता है ना, जैसे 589 इस तरीके से जैसे रिपीट वाला दिख जाए तो मतलब इसका मतलब क्या है, ये नंबर किससे डिविजिबल है? डिविजिबल बाय कितना से 1001 ये जो है नंबर ये किससे डिविजिबल है 1001 से। अगर ये एक्स वाई जेड अगर दिख जाए 3 बार रिपीट में, तो ये किससे डिविजिबल है 1001 से। एक बात और यहाँ याद रख लेना है, थोड़ा सा एक बात और याद रख लेना है, अगर इसका एग्जांपल देखें पहले इसका एग्जांपल देखें तो कोई नंबर ले लीजिए, जैसे हम नंबर ले लिए यहाँ देखिए 678, इसको मल्टीप्लाई 1001 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही रिपीट हो जाएगा 687 यहाँ करके देखिएगा यही आएगा। समझ में? तो हम क्या बोले जहां पे ये दिख रहा है 3 बार रिपीट मतलब यहाँ पे कितना से मल्टीपल, अरे भाई जब ये 3 रिपीट हो रहा है तो इसका मल्टीपल है, तो यहाँ नहीं देखेंगे जिस नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई, जैसे एग्जांपल में और देख ले तो 523 अगर इसको ले ले इसको मल्टीप्लाई कर दे इतना से, तो फिर वही बात ये रिपीट हो जाएगा 2 बार 5 2 3 5 2 3 यही नंबर आएगा। ठीक है, समझ में? नेक्स्ट क्या है, अब देखिए एक बात इसी में याद रख लेना है कि ये जो 1001 है ना, ये किसका मल्टीपल है पता है? ये है 7 मल्टीप्लाई, ये किसका मल्टीपल है पता है? 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। अब एक मजा वाला बात यहाँ क्या हुआ, अगर भाई ये 3 का रिपीट वाला दिख जाए जहां मतलब वो 7 से भी कटेगा 11 से भी कटेगा 13 से भी कटेगा, अगर 101 से ना पूछ के 1001 से ना पूछ के डायरेक्ट पूछ दे, ये नंबर दे दे, अगर हम ये क्वेश्चन दे दें यहाँ पे कि बताइए 765 क्या यह डिविजिबल है 7 से? क्या ये 7 से कटेगा? तुरंत माइंड में आना चाहिए
कि ये 3 बार रिपीट हुआ, 3 बार रिपीट हुआ, मतलब किससे डिविजिबल है? 1 0 0 1 1 0 0 1, और 1 0 0 जो है किसका मल्टीपल है? 7 11 13, मतलब यहां बस पूछा किससे है? 7 से, 7 से कटेगा ही कटेगा। अगर अलग से 11 का पूछ लेता, 11 से, अरे भाई तीनों का मल्टीप्लाई से अगर कट रहा है तो एक उससे नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई है ना तीनों, समझना ये है, देखिए बात समझिए। जैसे कि हम ये नंबर को बोल दे 7 से कटेगा, नहीं काटेंगे, 7 7 को काट गए, 11 गुना 13 बच गया। यही नंबर को बोल दिए कि क्या 11 से कटेगा, 11 काट दिए, 7 गुना 13 बच गया। बात समझ में? बात समझ में? ये समझ गया होगा तो ये समझ, इसका मतलब ये नंबर किससे है? 7 से, एकदम कटेगा, एकदम कटेगा, एकदम कटेगा। बात समझ में? हम देखिए इसमें कंफ्यूजन है ना, इस पॉइंट में हम समझाना ये चाह रहे हैं, ये जो 1 0 0 1 1 0 0 1 जो बना है, ये किसका मल्टीप्लाई होके बना है? 11 7 11 13। अच्छा एक इजी ले लेते हैं हम, अगर बोल दें कि ये जो 36 है, ये 36 6 से कटता है, तो क्या 2 से कटेगा? तो जरूर कटेगा, क्योंकि 6 में 2 तो छुपा हुआ है। 6 जो बना है किससे मिलकर बना है? 2 गुना 3, 2 गुना 3 से। तो अगर 6 से कट जा रहा है तो उसमें छुपा हुआ बंदा से नहीं कटेगा, उसका फैक्टर से नहीं कटेगा, कटेगा ही कटेगा। बात समझ में? जैसे कि हम बोल दें कि 21 जो है 27 जो है 9 से कटता है, 27 जो है 9 से कटता है, क्या 3 से कटेगा? जरूर कटेगा, क्योंकि 9 जो है 9 का बच्चा कौन हुआ? 3 ना, 9 में छुपा हुआ कौन है? 3। तो अगर बड़ा नंबर से कट रहा है, उसका पापा से कट जा रहा है, तो बेटा से नहीं कटेगा, कटेगा ही कटेगा, ये चीज, ठीक है। तो उसी तरह ये हुआ पापा, यहाँ पे कौन हुआ? ये पापा जी। तो पापा जी से कट जा रहा है, तो 3 को बेटा मिलके बनाए पापा जी, तो 3 को बेटा में से किसी एक बेटा से कटेगा ही कटेगा। बात समझ में आना, इतना ही समझना है, ठीक है। ये था डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। बाकी जो हम बताएं कि जैसे 15 आ गया, 15 किससे आ गया? 3 5 का 15, तो 3 का और 5 का भी रूल होना चाहिए, ठीक है। कल से इसका देखेंगे, कल जो लेक्चर देखेंगे उसमें हम लोग थोड़ा सा इसका नंबर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट था टॉपिक, तो कल जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम लोग, इसमें हम लोग थोड़ा इसको लेके, डिविजिबिलिटी रूल को लेके जो क्वेश्चन है, लगभग जो जितना क्वेश्चन हो सके 40 मिनट और 45 मिनट में हम लोग सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। हर तरीके का सॉल्व करेंगे, जिससे ये कॉन्फिडेंट आना चाहिए कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो चीज सही पढ़ रहे हैं या नहीं, वो यूज होगा या नहीं, ठीक है। यहाँ तक के लिए धन्यवाद, सब खुश रहिए, ठीक है।